हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, ये सितंबर 2024 में नोटिफिकेशन निकाला है। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर डेट बताई है कि ये 18/9/2024 से स्टार्ट हो गया है, 18 सितंबर से, और लास्ट डेट इसकी 17 अक्टूबर रहने वाली है। और दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी वगैरह बताई गई है। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बताया कि यह फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए आवेदन मांगा गया है, और पार्ट टाइम वालों के लिए एनओसी देनी ही होगी और ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों इन्होंने 260 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस बताई है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। और दोस्तों एलिजिबिलिटी इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एलिजिबिलिटी इसके अंदर थोड़ी अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि कौन कौन कंटेंट एलिजिबल है, जिनके अंदर की यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीएसआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, गेट, सीड, और यदि कोई सिमिलर लेवल का टेस्ट पास किया हुआ है तो वो इसके अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। और जो कंटेंट सेट और सिलेक्ट वाले हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, और जिनके पास में एमफिल है 55% मार्क्स के साथ में, और जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हुए हैं, किसी फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा एग्रीगेटेड हो या जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इन सभी के अंदर ही मिलेगा वैसे। और जो SC ST OBC वाले हैं तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यदि किसी के पास में 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में 55% मार्क्स के साथ में, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी मिलेगा। और यदि किसी के पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, इसके अंदर ही 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये पूरा लिखा हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कंटेंट के लिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और आपको पेमेंट करने के लिए कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी हो, और एनओसी हो यदि पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहे हो तो, और ये एमफिल या नेट, स्लेट, गेट, सीट इनका रिजल्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये आपको पास में होना चाहिए। कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको भरते वक्त। जो भी कोई इनकरेक्ट एप्लीकेशन होगी तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो इस बात का पूरा ध्यान से रखिएगा। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी भी सबमिट करानी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड सभी कॉपीज़ करके हार्ड कॉपी आपको इनके कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवाना होगा वर्किंग डेज़ के अंदर, जो कि 3 वर्किंग डेज़ रहेंगे आपके लिए। तो ये अच्छे से लिखा हुआ है। ऑनलाइन मोड के अंदर तो लिखे ही जाएगा, बट ऑनलाइन मोड तो भरना ही है आपको, बट इसके अंदर भी करना है। दोस्तों डिपार्टमेंट हम आपको दिखा देते हैं, और वैकेंसीज भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि बॉटनी के अंदर 6 सीटें हैं अनरिजर्व वालों के लिए, ST के लिए 1, SC के लिए 1, RBA के लिए 1 सीट है, बायोकेमिस्ट्री के लिए अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, ST के लिए 1 है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अनरिजर्व के लिए 2, ST के लिए 1, ALC और IB के लिए 1, और AWS के लिए 1 सीट है। केमिस्ट्री के अंदर अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, RBA के लिए 1, ALC IB के लिए 1, WUP OBC के लिए 1, PSP के लिए 1। ऐसे ही इन्होंने सभी के लिए अलग अलग बताई है। तो हम आपको सिर्फ डिपार्टमेंट बता देते हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। तो जिसमें कि बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड IT, डोगरी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, जो कि मेन कैंपस के लिए है, और कुछ भद्रवा कैंपस के लिए भी है। जियोग्राफी मेन कैंपस के लिए 3 है, भद्रवा के लिए 2 है। जियोलॉजी, हिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन इसका दिया हुआ है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स, हिंदी, होम साइंस, लॉ, मैथमेटिक्स, म्यूजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, साइकोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, स्टेटिक्स, स्ट्रेटेजिक एंड रीजनल स्टडीज़, जिसके अंदर की कुछ स्पेशलाइजेशन है जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स एंड अलायंस, संस्कृत, बिजनेस स्कूल, उर्दू, जूलॉजी। तो कुछ ये डिपार्टमेंट बताए गए हैं। टोटल 32 डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके अंदर के आवेदन मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट के साथ में ईमेल आईडी लिखी हुई है। यदि आपको कोई इशू है तो आप इनके ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी के ईमेल आईडी यहाँ पर दिए हुए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हम रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर्ड है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो आपको हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे।